Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। इलेक्शन की तारीख कौन देगा? बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। आज अहम समात। हातिम ताई की कब्र पर लात। पुरानी हुकूमत, पुराने हालात। कितना अमीर मुशीर ज़रात। और खान की कहां कहां समात। सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख ना देने के केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 11 बजे तक फैसला सुनाएगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बताया गया अदालत इंतखाबात की तारीख नहीं देगी, सिर्फ ये बताएगी कि तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। सदर ममलकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख देने के फैसले पर नजरसानी की यकीन दहानी करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 254 इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया, जो जुमेरात की सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। अदालत उज़्मा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख न देने पर खुद नोटिस लिया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 254 वक्त में ताखीर पर पर्दा डालता है। इंतखाबात 90 दिन से आगे बढ़ाने का लाइसेंस नहीं देता। कुदरती आफात हो या जंग हो तो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई भी आईनी इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अदालत के अलावा किसी को इंतखाबी मुद्दत बढ़ाने का इख्तियार नहीं। अदालत भी ठोस वजूहात का जायजा लेकर ही हुक्म दे सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि निजाम को आईन के तहत मफलूज करने की इजाजत नहीं। इंतखाबात कराना लाजिम है और अव्वलीन तरजीह आईन के तहत चलना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत तलाश में है कि इलेक्शन की तारीख कहाँ से आनी है। मुस्तकबिल में इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका तयन करना है। सिर्फ कानून की वजाहत करना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आईन सुप्रीम है। सदर मुमलिकत को आईन इंतखाबात की तारीख देने की इजाजत नहीं देता, सदर से कर सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कहा कि इंतखाबात कराना और तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इंतखाबात वफाक का सब्जेक्ट है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के वकील सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन की तारीख देना वजीर आजम वजीर आला के मशवरे से मशरूत नहीं, बल्कि वक्त की कैद से मशरूत है। 9 अप्रैल तारीख मुकर्रर करने का मकसद आईनी मुद्दत में इंतखाबात करवाना था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि असेंबली तहलील करने की समरी पर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने दस्तखत किए। KPK में तारीख देने के फैसले पर सदर नजरसानी करेंगे। पंजाब में गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए, वहाँ तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार था। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि गवर्नर्स को तारीख देने की याददहानी कराई है, लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती जमातों के वकील फारूक H नाइक की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। आगे देखिए हुकूमत का कैसे होगा नुकसान। और अवाम क्यों मायूस? आपको बताएं कि अदालती फैसले पर अमल ना किया तो हुकूमत नुकसान उठाएगी। अदालत तारीख के लिए किसी को भी कह सकती है। मारूफ कानूनदान एतजाज एहसन की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू कहा इलेक्शन के लिए 90 दिन से फरार नहीं है। इलेक्शन की तारीख में 10 दिन का इजाफा हो सकता है। अब गवर्नर ने करना है कि सदर ने करना है कि इलेक्शन कमिश्नर ने करना है। इन 3 में से एक को वो सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कह देगी। तारीख कितने देनी है और क्या कोई 90 दिन से कोई गुरेज कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो शायद 4-5 दिन 10 दिन का हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 90 दिन बड़ा हतमी अंदाज में
आइन में कहा है। ये भी अफसोस हुआ है कि PDM ने अपना इतना असासा सारा लगा दिया, PML नवाज ने सारा पॉलिटिकल अपना असासा लगा दिया कि भी ये डेट बढ़ेगी तो क्या 10 दिन बढ़ जाएगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं आइन में लिखा है कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे, इलेक्शन 90 दिन से आगे गए तो आइन की बुनियाद हिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा नून लीग जजेस को तकसीम करना चाहती है। फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज कह चुकी हैं कि पहले इंसाफ फिर इंतखाबात। जियाउल हक ने भी पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा लगाया था। नून लीग और पीपल्स पार्टी जियाउल हक की जानशीन बन चुकी हैं। जब असेंबली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं। आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नजर आती है जहां पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने खुद को दोनों पार्टियों ने, जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल जियाउल हक का जानशीन साबित किया है। तो हक का सच की बात है। बोल न्यूज़ ने कवर की है। बोल बेहतरीन जिंदाबाद। बोल न्यूज़ हमेशा मजबूरों की, महकूमों की और पाकिस्तान के पिछे हुए तबकों की आवाज़ बन के उभरा है। हमेशा अदलिया के साथ रही है और सुप्रीम कोर्ट के साथ रही है। बोल हमेशा हक और सच का साथ दिया है। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आइनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तैयब बलोच की रिपोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने अस खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना ही कहा कि मैंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकती। आइन की वालादस्ती हर सूरत मुकद्दम बनाएंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे उबूरी आइनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल-ए-आदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस बंदियाल बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्जगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा है। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त करता है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं, लेकिन बोल अदलिया की इज्जत के लिए अदलिया के साथ खड़ा रहेगा। उफ क्या जुल्म है।
मतलब हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIR काट दी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। इल्ज़ाम ये कि हमने चीटिंग की। अच्छा जी, चीटिंग की तो किसी के साथ की होगी। आज दिन तक ऐसा एक आदमी नहीं लाया कि जी इसके साथ चीटिंग की है आपने। वो जो चीटिंग जिसके साथ होती है फिर वो FIR कटाता नहीं, मुद्दई ये खुद हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी इनकी, ये मुद्दई खुद हैं। इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ। 18 माह जेल में रहे हम, जमानत नहीं हुई। घर फ्रीज, गाड़ियां फ्रीज, ऑफिस फ्रीज, हर दुनिया की हर चीज़ फ्रीज, अकाउंट्स फ्रीज। हम तो कुछ भी नहीं थे। पूरे पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट हमारी थी 2014 में। आज वही एक्सपोर्ट भाई $5 बिलियन होती, नहीं होती 4 होती, 3 होती, तो आपके मुल्क की इकोनॉमी में कितना इफेक्ट होता। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है। भरी अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बरी कर दिया और 2 घंटे के बाद फैसला आ गया कि जी नॉट बिफोर मी। भरी अदालतों में बरियत के बाद ये होता है? दुनिया के किसी मुल्क में सुना है आपने? हमारे साथ हुआ है। लेकिन हमने कहा जी कोई बात नहीं, हमारा ईमान है, हक बातिल पे गालिब आके रहता है और आके रहेगा इंशाल्लाह। कि अब ये मुल्क आईन और कानून के मुताबिक चलेगा तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश करता है। अवाम की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में एक बार फिर नाकाम। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी करके हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल का ऐलान किया। पेट्रोल 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए कर दिया गया। मिट्टी का तेल 15 रुपए कम किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत 187 रुपए 73 पैसे फी लीटर होगी। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपए कमी की गई है। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। मसनूआत की कीमतों का रद्दोबदल रात 12 बजे के बाद ड्यू हो जाएगा, यानी 1 मार्च से नई कीमतें मुल्क में नाफिज होंगी। डीजल की कीमत है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही और ये कीमत 280 रुपए फी लीटर जो है ये बरकरार रहेगी। पेट्रोल की जो कीमत है जो इस वक्त 272 रुपए है, इसमें 5 रुपए कमी के साथ नई कीमत 267 रुपए फी लीटर होगी। तीसरी आइटम है केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल, उसकी मौजूदा कीमत 202 रुपए 73 पैसे है, इसको 15 रुपए की कमी के साथ 187 रुपए 73 पैसे किया जा रहा है। लाइट डीजल ऑयल जिसकी इस वक्त कीमत 196 रुपए 68 पैसे है, उसको 12 रुपए की कमी के साथ 184 रुपए 68 पैसे किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में मामूली कमी हुकूमत ने अवाम को मायूस कर दिया। लोग हुकूमत पर बरस पड़े। अवाम का कहना था कि कीमत में इजाफा 30 से 35 रुपए किया जाता है, लेकिन कमी सिर्फ 5 रुपए की। ये कौम के साथ मजाक है। हुकूमत 5 रुपए कम करके हातिम ताई की कब्र पर लात मार रही है। मजीद लोगों का क्या कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। 5 रुपए कम करना ये कोई रिलीफ नहीं है। अगर 5 रुपए के अगर आप रिलीफ पे आप आवाम से वोट मांग रहे तो ये तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है सर। पेट्रोल कम नहीं होगा तो महंगाई में कमी तो नहीं आएगी, इजाफा ही होगा। और 5 रुपए कोई कमी नहीं है, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कि आप अगर 5 रुपए आपने ये कम किया है तो ये तो मेरा ख्याल है कि हमारा तो गुजारा मुश्किल है। ये 5 रुपए में क्या होता है जो हुकूमत ने 5 रुपए कम कर दिए। महंगाई तो बहुत है, बहुत कम करता। ये मतलब नहीं, ये तो हम गरीब लोग हैं, हम पर उल्टा खर्च रहे हैं। ये 5 रुपए क्या है यार, 5 रुपए तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते। 50 रुपए महंगा कर रहे हैं और 5 रुपए फिर कम कर देते हैं। 5 रुपए ये भी कम ना करते तो आवाम अफोर्ड कर सकती है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का ट्वीट कहा, इसहाक डार के मज़ाहिया ऐलानात से आवाम के आंसू नहीं पूछे जा सकते। खुर्रम शेर जमान ने लिखा, जिस रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गईं, इस तेज़ी से कम नहीं की जा रही। इसहाक डार की नालायकी पर मूरीज ने पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का इंदिया दे दिया है। मुआशी बेहतरी का हल PDM की रुखसती है। पेट्रोल 500 रुपए लीटर, बिजली 100 रुपए यूनिट और गैस 10 गुना महंगी करनी चाहिए। PP रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखतूम अहमद महमूद ने मुल्क बचाने का निराला फार्मूला पेश कर दिया। कहा, मैंने अपनी पार्टी को भी ये मशवरा दिया मगर उनको पसंद नहीं आया। मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे।
CEC के मेंबरान को कहा कि अगर मेरे इख्तियार में होता, अगर मेरे पास इख्तियार होता, तो मैं आज पेट्रोल की कीमत 500 रुपये लीटर करता, बिजली की कीमत 300 यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको छोड़कर मैं 100 रुपया यूनिट करता। अगर 100 रुपया यूनिट करेंगे आप तो आपका सर्कुलर डेट रुकेगा। गैस की प्राइस मैंने कहा मैं 10 गुना बढ़ा देता, तो वो सारे एक दूसरे को देख रहे थे जैसे आप एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या रहा है। भाई मुल्क बचाना है, ये मुल्क नहीं बचेगा। महंगाई से सताए आवाम पर मजीद बोझ डाल दिया गया। LPG का घरेलू सिलेंडर मजीद 11 रुपये 53 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत में 136 रुपये 6 पैसे हो गई है, जबकि फी किलो LPG की नई कीमत 277 रुपये 77 पैसे मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तरसीलाते ज़र में 11% कमी, महंगाई की शरह 25.4% इजाफा, सरमायाकारी 44% में कमी आ गई। वजारत खजाना की रवा माली साल जुलाई से जनवरी की माशी रिपोर्ट ने हुकूमत के तमाम दावों की कलाई खोल दी। हुकूमती अखराजात में कमी का दावा भी सफेद झूठ साबित हुआ। वफाकी हुकूमत के अखराजात 6382 अरब तक जा पहुंचे। अखराजात मालियाती खसारे में इजाफा, बरामदात, दरामदात और सरमायाकारी में कमी। वजारत खजाना ने रवा माली साल जुलाई तक जनवरी मुआशी रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से जनवरी तरसीलात ज़र 11% कम होकर 16 अरब डॉलर रहीं। सरकारी अखराजात में 19.8% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। विफाक के अखराजात 6382 अरब रुपए तक जा पहुँचे। जुलाई से जनवरी कर्जों पर सूद की अदायगियों में 77% इजाफा। जुलाई से जनवरी महंगाई की शरह 4.25% रिकॉर्ड की गई। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।